बाजार में मॉक ड्रिल का किया आयोजन। पलटन बाजार में अस्थायी अतिक्रमण पर ठेलियों के विरुद्ध हुई कार्रवाई। दमकल के बड़े वाहनों की आवाजाही सुरक्षा। पुलिस बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़। नसीरपुर कला पुरकाजी मार्ग पर मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल, दूसरा मौके से फरार। बदमाश पर लूट, हत्या जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज। बाल संरक्षण गृह प्रशासन की मुश्किलें बढ़ी। 17 वर्षीय किशोर की मौत का मामला पकड़ा तूल। गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर पांडेय ने मजिस्ट्रेट जांच करने के दिए आदेश। हरिद्वार और मंगलौर में हुई डकैती के मामले में गिरी गाज। एसएसआई और चौकी प्रभारी सहित 5 को एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने किया लाइन हासिल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां पर नैनीताल के ओखल कांडा में लगातार बारिश के बाद सड़क से पूरा मलबा शिक्षा अधिकारी कार्यालय में घुस गया। दस्तावेज सहित कई उपकरण खराब हालत में पाए गए। यह मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का कार्य कर चुकी है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में मलबा घुसने से कमरों में पानी भर गया है। रुड़की में मंगलौर कोतवाली के नसीरपुर कला परकाजी मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गया, वह दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि पुलिस गंग नहर नसीरपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तभी कार सवार बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगा और उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। एसएसपी ने बताया कि बदमाश मंगलौर में 7 सितंबर को ही लूट के मामले में भी शामिल था, साथ ही उस पर लूट और हत्या जैसे गंभीर मुकदमे भी दर्ज हैं। एक गाड़ी जो बड़ी तेजी से वहां पर आई, जब पुलिस के द्वारा उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी पलट के वापस दौड़ा दी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया, उसका ऑपरेट किया गया है। इसी क्रम में अभी जब पूछताछ की जा रही है, एक व्यक्ति अभी इसका फरार चल रहा है, जिसकी काउंटिंग अभी लोकल स्तर पर करी जा रही है। उत्तराखंड में हो रही मानसून की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जो 48 घंटे से हो रही बारिश से नदी नाले भी उफान पर आ चुके हैं, जिससे कि कई नैनीताल जिले में कई मार्ग बाधित भी हो गए। वहीं बारिश से कोसी नदी 26,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। इसे सिंचाई विभाग ने काशीपुर, रामपुर, तड़याल आदि क्षेत्रों में अलर्ट घोषित कर दिया है। देखिए, कोसी के कैचमेंट में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, जिससे नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। विगत 2 दिन पूर्व नदी का जो डिस्चार्ज था वो 2000 क्यूसेक था। कल शाम जो डिस्चार्ज नापा गया वो 24,000 क्यूसेक तक आ गया और आज प्रातः यह डिस्चार्ज 36,000 क्यूसेक हो गया। डाउन स्ट्रीम में सायरन के द्वारा लगातार सायरन बजा के इन्फॉर्म किया जा रहा है कि नदी का जल स्तर बार बार बढ़ रहा है, नदी में कृपया प्रवेश न करें। नैनीताल में बीते 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। उसके बावजूद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 13 पदों के लिए चुनाव मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा रही है। मतदान के लिए हाईकोर्ट बार सभागार में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी वीरेंद्र अधिकारी ने बताया कि सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतदान शाम 4 बजे तक चला, जिसके तहत आज देर रात तक चुनाव परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। चुनाव हमारा निर्धारित 9 बजे से टाइम हमने फिक्स किया था, 9 बजे से स्टार्ट हो गया है। मौसम खराब है, इसलिए थोड़ा मतदाता अभी कम आए हैं। उम्मीद है मगर शाम 4 बजे तक की वोटिंग है, उम्मीद है सफल होगा चुनाव हमारा, अच्छी वोटिंग होगी। और हम आज ही मतगणना करके प्रयास करेंगे कि आज ही हम उसको कंप्लीट कर दें। चुनाव हमारा
चंपावत क्षेत्र में हुई तेज बारिश के चलते नदी नाले पूरे उफान पर हैं। टनकपुर क्षेत्र के खेतखेड़ा और द्वाल खेड़ा गांव में किरोड़ा नाले पानी का ग्रामीण क्षेत्र में घुसने को है, इससे ग्रामीणों में भय बना हुआ है। साथ ही टनकपुर से चंपावत जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला में भूस्खलन के कारण बंद हो गया। शासन प्रशासन ने फंसे हुए यात्रियों को ट्रेन बसेरे में रोका है। शारदा नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ चुका है। भारत नेपाल बॉर्डर पर बने शारदा बैराज पुल में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बारिश के चलते टनकपुर बनबसा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग में पेड़ गिरने से विद्युत सप्लाई भी ठप हो चुकी है। चंपावत में 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी। लोहाघाट के सीमांत डोरजा गांव में गौशाला ढहने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं मटियानी क्षेत्र में बादल फटने से 3 भवन भूस्खलन की जद में आ गए, जिसमें 5 लोग दब गए। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। वहीं एक महिला लापता है, जिसकी खोजबीन अभी भी जारी है। इसके अलावा टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे बंद होने से सैकड़ों वाहन और यात्री फंस गए। चंपावत में 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने क्षेत्र में भारी तबाही मचा दी। लोहाघाट के सीमांत डोरजा गांव में गौशाला ढहने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं मटियानी क्षेत्र में बादल फटने से 3 भवन भूस्खलन की जद में आ गए, जिसमें कि 5 लोग दब गए। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। वह एक महिला लापता है, जिसकी खोजबीन अभी भी जारी है। बात करें टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे के बंद होने की, तो वहां पर सैकड़ों वाहन और यात्री फंसे हुए हैं। इधर देहरादून मसूरी मार्ग पर भी दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार एक के बाद एक कार दुर्घटनाएं होती जा रही हैं और कई लोग इसमें अपनी जान भी गंवा चुके हैं। शुक्रवार की बात करें तो वहां मसूरी घूमने आए नोएडा के पर्यटकों की कार देहरादून मार्ग पर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 घायलों को दूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी में फंसे लोगों को वहां बाहर निकाला गया। को सूचना मिली कि एक गाड़ी गिरी है, तो हम आंगन फान में यहाँ से भी आए, फिर मैंने देहरादून से भी फायर सर्विस को बुलाया और मसूरी की भी आए, स्थानीय सभी पहुँच गए थे। और ये गाड़ी बताते हैं वो गाजियाबाद के थे इसमें लोग, जो कि मसूरी घूमने आ रखे थे। और ये गाड़ी लगभग 50-60 मीटर नीचे खाई में गिरी। इसमें 6 आदमी सवार थे, जिसमें से कि 4 को पहले भेज दिया और 2 अब सभी रेस्क्यू सकुशल संपन्न कर दिया गया। चमोली में भारी बारिश के कारण कई मार्ग बाधित हो गए। जिला प्रशासन इन मोटर मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ है। कमेड़ा और नंदप्रयाग में लगातार भूस्खलन और पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण बाधित हुए सड़क को सुचारू करने में संस्थाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि नंदप्रयाग में बाईपास से आवाजाही सुचारू है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि बारिश के कारण जनपद में अभी 40 मोटर मार्ग बाधित हुए हैं। वहीं थराली, कर्णप्रयाग और गैसीन में बिजली आपूर्ति ठप हुई है, जिसको सुचारू करने के लिए काम किया जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। जिले भर में 7 पॉजिटिव मरीज मिले। देहरादून अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज का इलाज जारी है। बता दें कि अब तक तो 20,650 घरों का सर्वे किया जा चुका है, जिनमें कि 502 जगहों पर लार्वा पाया गया। इधर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश में डेंगू की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन और अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर डेंगू प्रभावित क्षेत्र और संभावित इलाकों में माइक्रो प्लान बनाकर डेंगू पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। देहरादून के घंटाघर की तारें और पैनल चोरी होने के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा कर चुकी है। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि घंटाघर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मौके पर कोई चोरी की वारदात नहीं हुई, बल्कि पावर सप्लाई से जुड़े तार काटे गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में मुकदमा मंगलवार रात दर्ज किया गया था। कि मामला घंटाघर पे मेन सिटी के शहर के बीच का प्रकरण था और इसको देखते हुए आज जो है सुबह प्रातः नगर निगम की टीम, पुलिस की टीम और एफएसएल टीम को बुलाया गया था और पूरा परीक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला कि वहाँ पर घंटाघर में जाने के 4 इसमें दरवाजे, इसमें 3 दरवाजे परमानेंट लॉक रहते हैं और एक दरवाजा जो डबल लॉक है, जिसमें पहले बाहर चैनल लगा हुआ है, उसके अंदर भी एक दरवाजा है जिसमें दरवाजा लगा हुआ है और दोनों चैनल गेट और दरवाजा इंटैक्ट पाए गए। साथ ही साथ जो 3 अन्य परमानेंट क्लोज दरवाजे थे वो भी बंद पाए गए। पूरी फोरेंसिक जांच और समस्त संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण पर पाया गया कि
जितने भी सामान वहाँ पर थे, इन्वर्टर, बैटरी या जो अन्य जो कीमती सामान थे, वो सभी कुछ वहाँ पर एज इट इज पाए गए। उनके साथ कहीं कोई छेड़छाड़ या कोई चोरी की बात नहीं पाई गई, जिसके द्वारा पूरा इंस्टॉलेशन किया गया था। उस व्यक्ति को भी बुलाकर वहाँ पर निरीक्षण कराया गया, उसके द्वारा बताया गया जितनी भी बैटरी और आवश्यक उपकरण है वो सभी मौजूद है, क्योंकि इंस्टॉलेशन उसके द्वारा किया गया था। अल्मोड़ा में बीते 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के चलते कुमाऊं की लाइफलाइन कहे जाने वाले अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से अब बंद हो गया। देर रात अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग में कुआरब के पास सड़क धंस गई, साथ ही पहाड़ियों से लगातार बोल्डर और पत्थर गिर रहे हैं। रानीखेत मोहान स्टेट हाईवे 2 दिनों से बंद है, जबकि जिले में 4 ग्रामीण सड़कें मलबा आने से बंद हैं। भारी बारिश को देखते हुए पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के लिहाज से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश से जनमानस बहुत डरा हुआ है और इस समय मानते हैं कि सरकार और हमारा प्रशासन इस समय बिल्कुल सतर्क मूड में है, मगर कहीं ना कहीं हम लोग फिर भी आम जनमानस डरा हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल हमारी कनेक्टिविटी बंद कर दी है, अल्मोड़ा हल्द्वानी वाली। उधर रानीखेत से रामनगर को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी बंद हो चुकी है। और अब स्थिति यही होगी कि इतनी बारिश होने के बाद प्रशासन ने भले ही स्कूल बंद कर दिए हैं, मगर प्रशासन भी अपने कार्य पर लगा हुआ है। मगर कहीं ना कहीं इस बारिश ने एक भय पैदा कर दिया जनमानस को, क्योंकि हमारा अल्मोड़ा तो वैसे ही आपदा में घिरा हुआ शहर है। यहाँ ये कॉलोनियाँ, कई कॉलोनियों में पानी की वजह से कई बार नुकसान हुआ है 93 की, और हमारे 13 की आपदा हम लोग को आज फिर डराने लग गई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बारिश से आम जनमानस डरा हुआ बारिश से। कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर से रेप हत्याकांड के बाद रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत महिला चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम की मांग उठाई थी। इस मामले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कॉलेज के भर्ती वार्ड समेत 80 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है और खराब कैमरों को भी ठीक कराया गया है। विभिन्न स्थानों पर अपनी ड्यूटी के दौरान जाती हैं। चिकित्सालय थोड़ा संवेदनशील स्थान होता है और इसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इन पर निगरानी रखी जानी आवश्यक है। तो हमारे चिकित्सालय में जो कैमरे हैं उनको सुव्यवस्थित किया गया है और पिछले वर्ष हमने इसी सुरक्षा की दृष्टि से ही पूरे परिसर में कैमरे लगवाए थे। और कुछ जो कैमरे पहले से लगे हुए थे हम लोग के यहाँ, उनको रिपेयर करवाया गया और उनका जो स्थान है परिवर्तन करके सही दिशा में लगाए गए हैं, ताकि जहाँ भी मूवमेंट हो, जहाँ पर भी कुछ ऐसी हरकतें हों तो उन पे काबू किया जा सके। नैनीताल के सुकाताल में शाम के वक्त क्लोरीन गैस फैलने से हड़कंप मच गया। तब जल संस्थान के पंप हाउस से गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद आसपास रहना मुश्किल हो गया। इस गैस के रिसाव से 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, जिनको बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना के बाद तत्काल मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया। साथ ही इस दौरान आसपास के इलाके को भी खाली करवाया गया है। वहीं एनडीआरएफ ने सिलेंडर को हटाया, जिसके बाद जेसीबी से गड्ढा कर सिलेंडर को के निस्तारण की कार्रवाई शुरू की गई। ये गैस लीक की सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ से 4 बजे के उपरांत। तो उसके बाद प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड सबकी टीम हमें मौजूद हो गई थी। तो सबसे पहले हमने लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कराया, ताकि कोई गैस की वजह से लोग को हानि ना हो। और इवैक्यूएट जब हम करा ही रहे थे, तभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुँच गई है। वो गैस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी आ गए हैं। उसको बहुत जल्द यहाँ पे जो एरिया है वो सुरक्षित घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, खतरा तो अभी बना हुआ है, जैसा कि प्रशासन कह रहा है कि 100 मीटर के दायरे में सारा खाली करवा दिया जाए, और वो खाली करवा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह गैस फैलते रहेगी तो शायद वो आगे और क्षेत्रों में भी बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है, तो खतरे की संभावना तो लगातार बनी हुई है। देहरादून के पलटन बाजार में आग लगने या किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए दमकल के वाहनों के पहुंचने के रिस्पांस टाइम जानने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान दमकल के 2 बड़े वाहन घंटाघर और डिस्पेंसरी रोड से पलटन बाजार में प्रवेश कराए गए। पिछले कई दिनों से पुलिस ने पलटन बाजार में अस्थायी अतिक्रमण कर
फल ठेलियों वालों के खिलाफ की कार्रवाई से पलटन बाजार व आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार का अस्थायी अतिक्रमण न होने से दमकल के वाहनों को पूरे मार्ग पर कहीं भी किसी प्रकार का अवरोध नहीं मिला। पौड़ी के बाद संरक्षण गृह प्रशासन की मुश्किलें 17 वर्षीय किशोर की मौत के बाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर ने इस घटना को चिंताजनक बताते हुए कहा कि इस तरह की घटना बाल संरक्षण गृह में नहीं होनी चाहिए थी। फिलहाल इसकी मजिस्ट्रेट जांच के बाद से पता चल पाएगा कि किन कारण से किशोर की जान गई। इधर पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, ये प्रकरण वास्तव में काफी चिंताजनक है। अब चूंकि ये दुखद घटना हुई है तो इसमें जो हमारा एक SOP फिक्स निर्धारित होती है, इसकी मजिस्ट्रियल जांच भी होगी और जांच में देखा जाएगा कि ये क्या कारण थे, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, और यदि इस जांच में कुछ बातें निकल कर आती हैं तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती में मामले में SSI राजेश बिष्ट और SI वीरेंद्र नेगी पर गिरी गाज है, जहां SSP प्रवीण सिंह डोभाल ने SSI और चौकी प्रभारी सहित 5 कर्मचारियों को लाइन हाजिर करने के साथ ही कोतवाल से भी स्पष्टीकरण मांगा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्तव्यों में लापरवाही पाए जाने पर किसी भी अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।